भारतीय संविधान की हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई गई। आजादी के बाद इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, पवित्र संविधान को कुचल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत माता की जय बोली जाएगी, व्यक्ति की नहीं। ये देश तेज गति से बलिदानियों के सपने का भारत बन रहा है। क्रांतिकारी वीरों के सपनों का विकसित भारत 2047 तक बनेगा। विकसित भारत के संकल्प में 140 करोड़ देशवासियों का योगदान होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक व्यक्ति के बटन दबाकर पीएम मोदी के नाम पर मुहर लगाई है। ये दौर हमारे पूर्वजों ने सहन किया है, कांग्रेसियों ने आजादी का आनंद लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आए। इसके साथ ही मोदी सरकार की सराहना भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि देश तेज गति से बलिदानियों के सपने का भारत बन रहा है। क्रांतिकारी वीरों के सपने का विकसित भारत 2047 तक बनेगा। जो स्वतंत्रता संविधान हत्या का ये 50वां वर्ष हम याद कर रहे हैं, उस दौर को जिस दौर में हम ये सोच रहे थे कि अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, परंतु घर बैठे बैठे परिवार के साथ भोजन करते करते, परिवार के साथ खुशी मनाते मनाते रात के 12 बजे आदेश पारित होता है और रात के 12 बजे ही लोगों को घर से यातनाएं देते हुए परिवार के सामने उनको उठा लिया जाता है। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हो तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, आजादी के बाद हुआ है, अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था। क्या यही लोकतंत्र था? क्या हमारे आजादी के रणबांकुरों ने यही सपने देखे थे कि भारत आजाद होगा और आजादी के अंदर लोगों के ऊपर यातनाएं हो जाएंगी? क्या इसीलिए ये भारत आजाद हुआ था? परंतु बिल्कुल भी उन लोगों को उस पवित्र संविधान की, उस पवित्र लोकतंत्र की एक बार भी स्मरण नहीं किया। उन लोगों ने एक बार भी स्मरण नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से देश के एक वर्ग नहीं, नेताओं को तो जो आवाज को बुलंद करते थे उनके ऊपर तो अत्याचार किए, परंतु जो अपनी लेखनी से भी लिखते थे उनको भी उठा करके जेलों के अंदर बंद कर दिया, उनके ऊपर भी अत्याचार किए ताकि वो भी कुछ न लिख सकें। अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं, दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम